वो इनकी नानी मरी जा रही है कि अरे साहब ये है वो है वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि आप भारत हमारे कंट्रोल में है, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान, यार बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने, इतने खुल के तो शायद हमने भी नहीं बात करी थी ये, कि इजराइल इंडिया को डोमिनेट करता है। जीडी बख्शी जी आके बता रहे हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट, ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। चाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लाल? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्रहित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे लिहाज में चले गए आपके पास कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के एक दिन पहले, ठीक है, लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में लाने का क्या मतलब है? आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का। खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब साहब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, आपको ये समझना हो, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना होगा। आप जो भाई मजा आ गया, मतलब मैं तो सुन ही रहा था, बोल नहीं रहा था, बिकॉज ही इज सेइंग द राइट थिंग्स अभी। एंड सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली कि इजराइल इंडिया को डोमिनेट करना चाहता है। और भी कुछ चीजें इन्होंने बोली, ये भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें खुल के आके कैमरा में नहीं बोलना चाहते, पर बढ़िया बोला। अब आगे आगे सुनते हैं, आगे एंटरटेनिंग पार्ट है। तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है, और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो दो चीजें इन्होंने बोली। सबसे पहले की इजराइल की बात हो रही थी, एंड ही सेइंग कि टर्की सबसे बड़ा थ्रेट इजराइल के लिए बन के आ रहा है, वेयरएज रियलिटी ये है कि इजराइल का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है एंड आई बिलीव उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है नफ्ताली बेनेट, वो आके खुद कह रहा है टर्की इज द न्यू ईरान। तो ऑफ कोर्स आप सबसे पहले तो ये सोचोगे जाइनिस्ट एकदम पागल हो चुके हैं। देखो वो पागल तो है ही है, बट इतने ना समझ होंगे ये नहीं समझ में आता। उनकी जो लड़ाई करने की वो है कि हमको लड़ाई करनी है, जंग में ही रहना है हमेशा, तो भाई टर्की को भी वो करना चाहते हैं, टर्की के अगेंस्ट लड़ाई करना चाहते हैं। तो ये मैं इनको थोड़ा करेक्ट करूंगा कि टर्की ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। टर्की तो काफी आई बिलीव ऐसी स्थिति में ही है कि भाई हमको वॉर नहीं लड़ना इन लोगों के साथ, किसी के साथ भी नहीं लड़ना। इसीलिए सब टाइप के एग्रीमेंट्स भी करे जा रहे हैं, बिकॉज ये टाइप के एग्रीमेंट्स डेटरेंस पैदा करते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि अकेला नहीं है टर्की, उसके साथ सऊदी और इन लोग का पैक्ट है, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। कितने मैग्नीट्यूड का पड़ेगा फर्क, दैट वी डोंट नो।